ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का नायब वजीर आजम इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दोनों वज़राए खारजा ने खत्ते की सूरत हाल, जंग बंदी और सिफारती कोशिशों पर बात की। इसाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राब्ते की अहमियत पर जोर दिया। कहा खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जल्द पेशरफ्त जरूरी है। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की तामीरी और मुस्तकिल सहूलतकारी के किरदार को सराहा। अमेरिका ईरान के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बदस्तूर सख्त इंतजामात। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी और निजी दफातर राज भी बंद। पाकिस्तान के सिविल अस्करी क़यादत की डेडलॉक के खात्मे की कोशिशें, पसे पर्दा राब्तों का सिलसिला जारी। सदर ट्रंप ने ईरान पर एटमी हमले का सवाल बेहुदा करार दे दिया। कहा कभी ऐसा नहीं करूंगा, किसी को भी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान के साथ डील की कोई जल्दी नहीं, अच्छी डील चाहता हूं। मैं वक्त ले रहा हूं ताकि दुनिया और अमेरिका के लिए अच्छी डील हो जाए। महंगाई से ज्यादा ये बदतर है कि ईरान मशरक़ वुस्ता यूरोप पर हमले करे। ईरान डील चाहता है लेकिन उनको खुद नहीं पता वहां कौन क़यादत कर रहा है। नई ईरानी क़यादत मुल्क पर कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ रही है। कहा बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरानी मईशत मुश्किलात में है। अगर ईरान से मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल ना किया गया तो ये 2015 के मुआहदे से भी कमजोर होगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया क्लॉस का कहना है कि ईरान से बातचीत में खित्ते में ईरान के किरदार, मिसाइल प्रोग्राम, प्रॉक्सीज की हिमायत और यूरोप में साइबर और हाइब्रिड सरगर्मियों जैसे मामलात को भी इस्तेमाल करना जरूरी है। जौहरी मवाद मुज़ाकरात का बुनियादी मौजू नहीं। अमरीका 20 साल से दुनिया को ईरान के नाम निहाद एटम बम से डरा रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है जंग तभी कबूल करेंगे जब ये कौमी तकाज़ों के मुताबिक हो, पाबंदियां खत्म की जाए और मुआवजा अदा किया जाए। ईरान के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा जिस सदर की और नायब सदर की मकबूलियत 18% तक गिर गई हो, मुल्क में राय आमा की तकसीम 64% तक पहुंच गई हो, उसके सदर ईरान के बारे में बात करने का हक नहीं रखते। ईरान की रहनुमाई इसके बहादुर अवाम और रहबर मुअज्जम करते हैं। ये मुजरिम हमलावर यकीनन पछताएगा। वजीर बहरिया जॉन फैलन को जहाज साजी से मुतालिक तनाज़ात पर बरतरफ किया गया। अमरीकी सदर के ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा जॉन फैलन मेहनती और सख्त मिजाज शख्स थे, लेकिन उनके नए जहाजों की तैयारी और खरीदारी के मामलात पर दीगर हुकाम के साथ इख्तलाफात थे। कुछ लोग उन्हें पसंद करते थे, कुछ नहीं करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन फैलन बहरी इस्लाहात और जहाज साजी के अमल में सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहे थे। ईरान का दोस्त मुल्कों के लिए आबनाए हुर्मुज को फीस से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। अल जजीरा के मुताबिक मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली ने रूसी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू में कहा रूस समेत चंद मुल्कों को आबनाए हुर्मुज में फीस इस्तस्ना है। मुस्तकबिल में पॉलिसी में तब्दीली का इम्कान बरकरार है। अमेरिकी सदर का इसराइल लेबनान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसीक का ऐलान। लेबनानी और इसराइली सफीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसराइली वजीर आजम और लेबनानी सदर से जल्द मुलाकात का मुंतजर हूँ। लेबनानी सदर जोसेफ ओन 3 हफ्तों में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। लेबनान के वजीर खारजा का कहना है लेबनान के मफादात अब ईरान मुज़ाकरात से मशरूत नहीं रहे। लेबनान और ईरान के सियासी रास्ते अलग हैं। लेबनान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातचीत कर सकता है। इसराइल से मुज़ाकरात में कोई शर्म की बात नहीं। मुज़ाकरात को हथियार डालने के तौर पर पेश करना गलत है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमेरिका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर।
कहा फरीक अमन के फरोग, जंग के खात्मे और बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इस तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों की पूरी आबादी को मुतासर किया। महाजरीन और पनाह गुज़ीनों के साथ गैर इंसानी सलूक पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पोप ने बताया वो लेबनान के मुसलमान बच्चे की तस्वीर अपने साथ रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का लेबनान में जंगबंदी में तौसीक़ का खैर मकदम इक़दाम ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए अहम मौका है। फ़रीक़ैन इस पेशरफ़्त को आगे बढ़ाएं। क़वानीन की पासदारी ना की जाए तो दुनिया भर में अफरा तफरी फैलती है। बैनुल अक़वामी सतह पर कानून की बालादस्ती और ममालिक के दरमियान ताउन को ताकत के इस्तेमाल पर तरजीह देना जरूरी है। अमरीकी कंपनियों पर टैक्स खत्म न किया तो जवाब में भारी टैरिफ लगा सकते हैं। अमरीका ने बरतानिया को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। इस मामले का जायजा लिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर बरतानिया की कंपनियों के खिलाफ भी इसी नौयत के इक़दाम किए जा सकते हैं। साइंसदानों की पुरस्कार अमवात की तहकीक का मुतालबा करने वाले डेविड विलकॉक कोलोराडो में मुर्दा हालत में पाए गए। यूएफओ के अमरीकी मुहक्किक की मौत को इब्तदाई तौर पर खुदकुशी करार दिया गया है। चंद बरसों के दौरान दर्जन से ज्यादा साइंसदानों की अमवात और गुमशुदगियां रिपोर्ट हो चुकी हैं। मरने वाले या गुमशुदा तमाम साइंसदान अमरीकी हसास दिफाई और खलाई मंसूबों से वाबस्ता थे। साइंसदानों की अमवात और गुमशुदगियों ने अमरीकी सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट कर दिया। तहकीकात जारी। रूस से कशीदगी, फ्रांस और पोलैंड का मुश्तरका जौहरी मशकों का ऐलान। बाल्टिक समंदर के करीब फजाई मशकों में न्यूक्लियर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया जाएगा। रूसी खबर रसा एजेंसी आरटी का कहना है फ्रांसीसी तैयारे न्यूक्लियर हथियारों की डिलीवरी का फर्जी मिशन अंजाम देंगे। रूसी हुकाम ने मशकों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है नेटो यूरोप को जंग की जानिब धकेल रहा है। बाबुल मंदब गल्फ ऑफ अदन में बहरी कजाकों का जहाज पर हमला। 6 मुसल्लह अफराद ने क्रूड ऑयल टैंकर के अमले को यरगमाल बना लिया और जहाज पर कब्जा कर लिया। ऑयल टैंकर पर पाकिस्तानी और श्रीलंकन अमला मौजूद है। शिपिंग जराये के मुताबिक अमले में 11 पाकिस्तानी और 25 दीगर दूसरे मुल्कों के अरकान हैं। अप्रैल 2025 को फील्ड मार्शल सैयद दासे मुनीर के ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब की गूंज ने आज भी दुश्मन पर हैबत तारी कर रखी है। सैयद दासे मुनीर ने मुल्की दफा को नाकाबिल तस्खीर करार देते हुए दुश्मन की नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का अदा किया था। सिपा सालार ने कहा था दुश्मन की किसी भी बिलाइशराल जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का आज़म रखते हैं। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल शिकस्त नहीं दे सकती। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लिए आबदोज का दौरा डरावना ख्वाब बन गया। आबदोज में दाखिल होने की कोशिश में फिसल गए। अमले ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद भारतीय वजीर दिफा ने दोबारा आबदोज में जाने से इनकार कर दिया। कहा अंदरूनी रास्ता इंतहाई तंग और खौफनाक है। वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सारिफीन ने पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मवाजना भी वायरल कर दिया, जो अपनी फिटनेस और जोश का मुजाहरा करते हुए नहर में छलांग लगाने से भी नहीं कतराते। एल क्लासिको लाहौर और कराची के मुकाबले के लिए खुसूसी ट्रॉफी दी लेजेंड मुतारिफ करवा दी गई। लाहौर और कराची मैच की फाहती टीम का लोगो ट्रॉफी पर लगाया जाएगा। गुज़श्ता रात लाहौर को शिकस्त देकर कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और कप्तान डेविड वार्डर ने कराची किंग्स का लोगो ट्रॉफी पर लगाया। मजमूई तौर पर कराची के 16 और लाहौर के 8 लोगो ट्रॉफी पर लग चुके हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ पर जुर्माना आयद। मैच रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10-10% जुर्माना आयद किया। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के दौरान दोनों प्लेयर्स उलझ पड़े थे। आमिर ने आउट करके फहीम को वापस जाने का इशारा किया। इस दौरान नोकझोंक हुई। साथ ही खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया।
और साबिक कप्तान आमिर सुहेल का गैर जिम्मेदाराना रवैया। पीएसएल में कराची लाहौर मैच में कमेंट्री के दौरान आमिर सुहेल ने गैर जरूरी तौर पर कराची को हदफ बना लिया। पान की पिचकारियों का जिक्र करके शहर की पहचान करार दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मुआशी हब जिसे उरूसुल बलाद कहा जाता है, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की दुनिया में चर्चे हैं। ये शहर बेहुरमती नहीं, इज्जत का हकदार है। साबिक कप्तान ने अहले कराची का दिल दुखाया।